वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुथरा पंजाब की मुलाजमीन की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार। 2 साल हो गए हैं कि वो कारकर्दगी नजर नहीं आई जो आनी चाहिए। मुलाजमीन की कारकर्दगी को जांचा जाना चाहिए, पूरे सूबे में वाज़ेह तब्दीली नजर आनी चाहिए। इस प्रोग्राम बदउनवानी, बद इंतजामी या गफलत की कोई गुंजाइश नहीं। तमाम तर वसाइल मुहैया करेंगे लेकिन कोताही काबिल कबूल नहीं। मरियम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत। वज़ीर आला पंजाब मरियम शहबाज शरीफ का मुश्किल वक्त में अमाराती हुकूमत और अवाम के साथ शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। जंगबंदी की मुकम्मल एहतराम इंतहाई ज़रूरी। सऊदी वली अहद की मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरानी हमलों की मजम्मत। मोहम्मद बिन सलमान का अमाराती सदर मोहम्मद बिन जैद से टेलीफोनिक राबता। UAE की अमन व सलामती और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ खड़ा रहने की यकीन दहानी। फुजैरा में तेल की तनसीबात पर हमला किसने किया, मामला उलझ गया। UAE का ईरान पर ड्रोन और मिसाइल दागने का इल्ज़ाम, ईरान को जारह करार दिया। फुजैरा बंदरगाह का वाक़या अमरीकी फ़ौज की मुहिम जोई का नतीजा था। अमरीकी फ़ौज का मकसद आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए गैर कानूनी रास्ता बनाना था। ईरान के सरकारी मीडिया का ईरानी फ़ौज के हवाले से जवाब। गुज़श्ता रोज़ फुजैरा पोर्ट पर कायम तेल तनसीबात पर हमले में आग भड़क उठी थी और 3 भारतीय शहरी जख्मी हो गए थे। UAE के मुताबिक ईरान के 15 मिसाइल फायर किए गए जिन्हें फ़ज़ा में तबाह कर दिया गया। वाक़े के बाद UAE में तालीमी इदारे बंद, ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत। शारजा और दुबई एयरपोर्ट्स पर फ़ज़ाई ट्रैफिक कुछ घंटों के बाद बहाल। मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरानी हमले, इसराइली दिफाई निज़ाम के जरिए नाकाम बनाए जाने का इंकशाफ। मिसाइल्स और ड्रोन हमलों को रोकने में इसराइली दिफाई निज़ाम का बड़ा अहम किरदार रहा। अमरीकी चैनल CNN का दावा। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने ईरान जंग के दौरान UAE में इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम नस्ब करने की खबर दी थी। आबनाए होर्मुज़ में अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। दोनों ममालिक का एक दूसरे के जंगी जहाज़ों और कश्तियों को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की 6 छोटी कश्तियां तबाह कर दी गईं। क्रूज मिसाइल नाकारा बना दिए गए। अमरीकी एडमिरल ब्रैड कूपर की जंगी और तिजारती जहाज पर ईरानी फायरिंग की तस्दीक। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया कि अमरीकी फौज ने छोटी माल बरदार कश्तियों पर हमला किया। 5 शहरी जमहक हो गए। ईरानी पासरान इनकलाब ने आबनाए होर्मुज़ में मुदाखलत की सूरत में तबाहकुन जवाब देने का ऐलान कर दिया और कहा कि वाशिंगटन अब खुद को सुपर पावर ना समझे क्योंकि उसका सामना अब एक हकीकी सुपर पावर ईरान से है। ईरान की जनूबी बंदरगाह बंद देर पर मुतादिद कश्तियों में आग भड़क उठी। ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक फायर फाइटर तिजारती कश्तियों में लगने वाली आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। ईरानी जजीरे कुशुम और बंदर अब्बास में जोरदार धमाकों की इत्तलात। ईरान ने अमरीकी जहाज़ों पर हमला या मुदाखलत की तो उसे सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त तरीन वार्निंग दे दी। फॉक्स न्यूज़ ने गुफ्तगू में कहा कि आबनाए होर्मुज़ में फंसे बहरी जहाज़ों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम के दौरान किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब इंतहाई ताकत से दिया जाएगा और कहा कि वो ईरान से जंग की हिमायत नहीं करते। तेहरान से सीज़ फायर की खिलाफवर्जी की। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने ईरान के 159 कश्तियाँ तबाह करने का दावा किया और वाज़ेह किया कि जंग खत्म होने के बाद तेल की कीमतें उम्मीदों से इंतहाई कम हो जाएंगी। ईरान का पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों से मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा। अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात को मोहतात रहने का पैगाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर जारी करदा बयान में वाज़ेह किया कि किसी भी सियासी तनाज़े का फौजी हल होता नहीं। सदर ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम पर प्रोजेक्ट डेडलॉक करार। आबनाए होर्मुज़ में नया तवाज़ुन पैदा होने जा रहा है। हमने तो अभी आगाज़ भी नहीं किया और अमरीका परेशान है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबॉफ का अमरीका और इत्तेहादियों पर जनबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम।
मशरक़ वस्ता में अमन मिशन के लिए सऊदी अरब ने एक बार फिर पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल तायीद कर दी। आलमी बरादरी से पाकिस्तान की सालसी और सिफारती काविशों की हिमायत की अपील। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का खित्ते में कशीदगी दोबारा शुरू होने पर तशवीश का इजहार। कशीदगी में कमी और तहम्मुल के मुजाहरे की ज़रूरत पर जोर और वाज़ेह किया कि खित्ते में मज़ीद तनाव किसी के मुफाद में नहीं। ईरान की जंग जारी और तेल की कीमतें $125 पर रहीं तो हालात बदतर हो सकते हैं। IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कहा कि आलमी मालियाती इदारे की पहली की गई पेशगोई मौजूदा हालात की मुनासबत से दुरुस्त नहीं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सालसी की काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। हुकूमत का HIV केसेस में इजाफे के बायस 10cc सिरिंज पर पाबंदी आयद करने का फैसला। वज़ारत सेहत के हुक्काम ने सिरिंजेस के दोबारा इस्तेमाल को HIV केसेस में इजाफे की वजह करार दिया। पंजाब हुकूमत ने खेलों से मुताल्लिक सरगर्मियों को रात 8 बजे बंदिश से इस्तिस्ना दे दिया। स्पोर्ट्स एक्टिविटी और जिम पाबंदी से मुस्तिस्ना करार दे दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकात का दिन। बानी की तीनों बहनें गोरखपुर के रास्ते फैक्ट्री नाका पहुंच गईं। पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। बैरिस्टर गौहर भी दाहगल नाका पहुंच गए। और बाबर आजम टेस्ट सीरीज से बांग्लादेश पहुंच गए। PSL खेलने वाले दीगर प्लेयर्स ढाका पहुंच गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच 8 मई से ढाका में शुरू होगा। दूसरा टेस्ट मैच 16 मई से सिलहट में खेला जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुथरा पंजाब की मुलाजमीन की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार। 2 साल हो गए हैं कि वो कारकर्दगी नजर नहीं आई जो आनी चाहिए। मुलाजमीन की कारकर्दगी को जांचा जाना चाहिए। पूरे सूबे में वाज़ेह तब्दीली नजर आनी चाहिए। इस प्रोग्राम बदउनवानी बद इंतजामी या गफलत की कोई गुंजाइश नहीं। तमाम तर वसाइल मुहैया करेंगे लेकिन कोताही काबिल कबूल नहीं। मरियम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की मसम्मत। वज़ीर आला पंजाब मरियम शहबाज शरीफ का मुश्किल वक्त में अमाराती हुकूमत और अवाम के साथ शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। जंगबंदी की मुकम्मल एहतराम इंतहाई ज़रूरी। सऊदी वली अहद की मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरानी हमलों की मसम्मत। मोहम्मद बिन सलमान का अमाराती सदर मोहम्मद बिन जैद से टेलीफोनिक राबता। UAE की अमन व सलामती और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ खड़ा रहने की यकीन दहानी। फुजैरा में तेल की तनसीबात पर हमला किसने किया, मामला उलझ गया। UAE का ईरान पर ड्रोन और मिसाइल दागने का इल्जाम, ईरान को जारह करार दिया। फुजैरा बंदरगाह का वाक़या अमरीकी फौज की मुहिम जोई का नतीजा था। अमरीकी फौज का मकसद आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए गैर कानूनी रास्ता बनाना था। ईरान के सरकारी मीडिया का ईरानी फौज के हवाले से जवाब। गुज़श्ता रोज़ फुजैरा पोर्ट पर कायम तेल तनसीबात पर हमले में आग भड़क उठी थी और 3 भारतीय शहरी जख्मी हो गए थे। UAE के मुताबिक ईरान के 15 मिसाइल फायर किए गए जिन्हें फज़ा में तबाह कर दिया गया। वाक़े के बाद UAE में तालीमी इदारे बंद। ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत। शारजा और दुबई एयरपोर्ट्स पर फ़ज़ाई ट्रैफिक कुछ घंटों के बाद बहाल। मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरानी हमले, इस्राईली दिफाई निज़ाम के जरिए नाकाम बनाए जाने का इंकशाफ। मिसाइल्स और ड्रोन हमलों को रोकने में इस्राईली दिफाई निज़ाम का बड़ा अहम किरदार रहा। अमरीकी चैनल CNN का दावा। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने ईरान जंग के दौरान UAE में इस्राईली दिफाई निज़ाम आयरन डोम नस्ब करने की खबर दी थी। आबनाए होर्मुज़ में अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। दोनों ममालिक का एक दूसरे के जंगी जहाज़ों और कश्तियों को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की 6 छोटी कश्तियां तबाह कर दी गईं। क्रूज मिसाइल नाकारा बना दिए गए। अमरीकी एडमिरल ब्रैड कूपर की जंगी और तिजारती जहाज पर ईरानी फायरिंग की तस्दीक।
ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि अमरीकी फौज ने छोटी माल बरदार कश्तियों पर हमला किया, 5 शहरी जमहक हो गए। ईरानी पासरान इनकलाब ने आबनाए होर्मुज में मुदाखलत की सूरत में तबाहकुन जवाब देने का ऐलान कर दिया और कहा कि वाशिंगटन अब खुद को सुपर पावर ना समझे क्योंकि उसका सामना अब एक हकीकी सुपर पावर ईरान से है। ईरान की जनूबी बंदरगाह बंद देर पर मुतादिद कश्तियों में आग भड़क उठी। ईरानी सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक फायर फाइटर तजारती कश्तियों में लगने वाली आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। ईरानी जजीरे कुशुम और बंदर अब्बास में जोरदार धमाकों की इत्तलात। ईरान ने अमरीकी जहाज़ों पर हमला या मुदाखलत की तो उसे सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त तरीन वार्निंग दे दी। फॉक्स न्यूज़ ने गुफ्तगू में कहा कि आबनाए होर्मुज में फंसे बहरी जहाज़ों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम के दौरान किसी भी इश्तियाल अंगेजी का जवाब इंतहाई ताकत से दिया जाएगा और कहा कि वो ईरान से जंग की हिमायत नहीं करते। तेहरान से सीज फायर की खिलाफवर्जी की। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने ईरान के 159 कश्तियां तबाह करने का दावा किया और वाज़ेह किया कि जंग खत्म होने के बाद तेल की कीमतें उम्मीदों से इंतहाई कम हो जाएंगी। ईरान का पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों से मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा। अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात को मोहतात रहने का पैगाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर जारी करदा बयान में वाज़ेह किया कि किसी भी सियासी तनाज़े का फौजी हल होता नहीं। सदर ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम पर प्रोजेक्ट डेडलॉक करार। आबनाए होर्मुज में नया तवाज़ुन पैदा होने जा रहा है। हमने तो अभी आगाज़ भी नहीं किया और अमरीका परेशान है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबॉफ का अमरीका और इत्तेहादियों पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। मशरक़े वस्ता में अमन मिशन के लिए सऊदी अरब ने एक बार फिर पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल तायीद कर दी। आलमी बरादरी से पाकिस्तान की सालसी और सिफारती काविशों की हिमायत की अपील। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का खित्ते में कशीदगी दोबारा शुरू होने पर तशवीश का इजहार। कशीदगी में कमी और तहम्मुल के मुजाहरे की ज़रूरत पर जोर और वाज़ेह किया कि खित्ते में मज़ीद तनाव किसी के मुफाद में नहीं। ईरान की जंग जारी और तेल की कीमतें $125 पर रहीं तो हालात बदतर हो सकते हैं। IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कहा कि आलमी मालियाती इदारे की पहली की गई पेशगोई मौजूदा हालात की मुनासबत से दुरुस्त नहीं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सालसी की काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। हुकूमत का HIV केसेस में इजाफे के बायस 10cc सिरिंज पर पाबंदी आयद करने का फैसला। वज़ारत सेहत के हुक्काम ने सिरिंजेस के दोबारा इस्तेमाल को HIV केसेस में इजाफे की वजह करार दिया। पंजाब हुकूमत ने खेलों से मुताल्लिक सरगर्मियों को रात 8 बजे बंदिश से इस्तिस्ना दे दिया। स्पोर्ट्स एक्टिविटी और जिम पाबंदी से मुस्तना करार दे दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकात का दिन। बानी की तीनों बहनें गोरखपुर के रास्ते फैक्ट्री नाका पहुंच गईं। पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। बैरिस्टर गौहर बी दाहगल नाका पहुंच गए और बाबर आजम टेस्ट सीरीज से बांग्लादेश पहुंच गए। PSL खेलने वाले दीगर प्लेयर्स ढाका पहुंच गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच 8 मई से ढाका में शुरू होगा। दूसरा टेस्ट मैच 16 मई से सिलहट में खेला जाएगा।